नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज आप सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि रेफरेंस मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट्स पहला हमारा ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी नई फाइल एक ओपन करता हूं तो एक नई फाइल क्रिएट करने पे हमें कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। जब भी हम रेफरेंस मेन्यू पे जाते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लिक करते हैं तो हमें देखिए कुछ प्री बिल्ड टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक टेबल 1 पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे एरर मैसेज दिखाई देता है। यहाँ ये कहता है कि टू ऐड और रिमूव आइटम्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स सिलेक्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ आइटम्स ऐड और रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन क्या करना है, अप्लाई अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी ऑफ द होम टैब। यानी कि पर्टिकुलर जिस टेक्स्ट को भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेना चाहते हैं हमें उस पर एक हेडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और देन क्या लिखा है, चेंज द आउटलाइन लेवल ऑफ द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट का आउटलाइन लेवल भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको ओके करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और होम मेन्यू जाके ये दिख रही है आपको हेडिंग 1, हेडिंग 1 पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड करवाना चाहते हो वो किसी हेडिंग में होना जरूरी है। ठीक है, तो आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 या अलग अलग हेडिंग यहाँ चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट टेबल का। ठीक है, यही ऑप्शन हमको रेफरेंस मेन्यू में भी यहाँ पर अपडेट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। या फिर हम चाहे तो सीधे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करके और किसी एक टेबल पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट, उसको हेडिंग 1 में हमने पहले कन्वर्ट करा और देन उसके बाद हमने टेबल अपडेट करा तो यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमें शो होने लगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट एक चैप्टर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं हम चैप्टर 2 और इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसको हम वापस यहाँ से अब सिलेक्ट करके और इसे अपडेट करते हैं। देन देखिए जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे अपडेट करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, अपडेट पेज नंबर्स ओनली, यानी कि केवल हमको पेज नंबर्स ही चेंज करना है, या हमको अपडेट एंटायर टेबल, हमको पूरा टेबल अपडेट करना है। तो अगर मैं टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड कराना है तो हमको एंटायर टेबल अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के बाद देखिए चैप्टर 2 भी आपके सामने आने लगा। अब यहाँ पर देखिए किसी भी चैप्टर के ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ तो मेरे पास एक लिंक आने लगा है। ठीक है, तो अगर मैं चैप्टर 2 पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक चैप्टर 2 पे मैं पहुंच जाता हूँ इस लिंक से। और मान लीजिए कि इसके हम बढ़ाते हैं चैप्टर 2 के बाद, मान लीजिए आप चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 हम ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, और इसी तरीके से हम एक और सेक्शन 2 बना सकते हैं। ठीक, एक सेक्शन 2 बना लेते हैं, सेक्शन 2 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसको हम चैप्टर 2.2 कर देते हैं और इसको 2.1 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम वापस एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट कर लेते हैं। देखिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स एंटायर टेबल को अपडेट करते हैं तो हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन 2.2 भी यहाँ पर आ गया है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा हमको ऐड टेक्स्ट पर लेवल 1, 2, 3। तो अगर सेक्शन 2 को मैं एक अलग लेवल में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये तो चैप्टर्स है तो ये एक लेवल में दिख रहा है, और सेक्शन हम अलग लेवल में देखना चाहते हैं हम लेवल 1, 2 और 3 से ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ये लेवल 1 में है, इसको लेवल 2 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब टेबल को एंटायर टेबल को अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस ऐड हो गया है तो ये एक लेवल आगे खसक गया है। इसी तरीके से हम इसको अगर मान लीजिए लेवल 3 पे ले जाते हैं और अपडेट करते तो ये थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पर मिल जाता। तो हम चाहे तो पर्टिकुलर सेक्शंस को अलग अलग लेवल पे ऐड कर सकते हैं। देन इसको वापस अपडेट कर लेते हैं तो ये वापस जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स सेक्शंस के अंदर आपको यहाँ पर प्रिंट व्यू भी दिखाई दे रहा है और ये वेब व्यू भी दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ से देखिए शो पेज नंबर्स को हटा सकते हैं, पेज नंबर्स यहाँ से हट जाएंगे। राइट अलाइन पेज नंबर्स तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शंस आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। देन टैब लेटर, यानी कि टैब के बीच में जो लाइन होगी वो कैसी दिखाई देगी वो आप चेक कर सकते हैं। किसी टेम्पलेट से आप मान लीजिए अलग अलग लेना चाहे तो अलग अलग यहाँ पर टेम्पलेट्स है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स के, फॉर एग्जांपल मॉडर्न, और यहाँ पर आप लेवल भी चाहे तो देखिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ओके करेंगे तो अभी पूछा हमसे रिप्लेस करने का, हमसे रिप्लेस कर देते हैं और ये देखिए जिस डिजाइन में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स चूज करे वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। इसको अंडू कर लेते हैं। आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट चूज कर सकते हैं। तो आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसमें आपने चैप्टर 1 और चैप्टर्स के नाम और सेक्शंस लिख रखे हैं, तो उनको आपको कुछ नहीं करना, उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आप उनको हेडिंग 1 या 2 में सिलेक्ट करना है, या किसी पर्टिकुलर दूसरी हेडिंग जो आपको पसंद है वो आपको उस पर सिलेक्ट करना है। देन रेफरेंस मेन्यू में जाके आपको सिंपल ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना है तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।